गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम निमित ब्रेल के अंतर्गत फ्रैक्शन भिन्न जिसका कि पार्ट फर्स्ट जिसमें हम आज चर्चा करेंगे सिंपल फ्रैक्शन। तो जो सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न जिसको हम बोलते हैं, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, इसमें हम सिंपल फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो कोई भी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वो भिन्न संख्या होती है। अंश और हर के रूप में जिसको लिखा जा सकता है वो क्या होती है या लिखी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1/2, ये क्या है, भिन्न संख्या है। तो इस जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं, इनको हम किस प्रकार से ब्रेल में सॉल्व करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या डॉट्स होते हैं, उसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम रेफरेंस के तौर पर आप देख रहे होंगे जो 6 डॉट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, जिसमें लेफ़्ट से 1 2 3, राइट साइड या उसके अपोजिट साइड 4 5 6। सिंपल फ्रैक्शन में जो साधारण भिन्न होती है, उसमें हम ब्रेल में लिखने के लिए एक तो स्टार्टिंग के लिए, दूसरा क्लोजिंग के लिए, कि भिन्न स्टार्ट हुई है, भिन्न क्लोज हुई। इसके लिए जो ओपनिंग के लिए हम सिंपल फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं वो डॉट्स है 1 4 5 6। 1 4 5 6 जो डॉट है, इसका प्रयोग हम सिंपल फ्रैक्शन ओपनिंग के लिए करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्लोजिंग के लिए जो डॉट्स हम यूज़ करते हैं उसमें 3 4 5 6। तो ये तो बात हो गई सिंपल फ्रैक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। नेक्स्ट आपने देखा होगा जब हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो दो संख्याओं को अलग करने के लिए 1/2 जैसे लिखते हैं, तो जो अपॉन के रूप में एक लाइन खींच दी जाती है। तो लाइनिंग के लिए दो प्रकार की लाइनें हम देख पाते हैं। दो प्रकार की लाइनों के द्वारा हम भिन्न को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखिए दो प्रकार की लाइनें आपको दिख रही हैं। एक तो यहाँ पर डायगोनल, जिसको हम खड़ी रेखा भी बोल देते हैं, इस प्रकार से कुछ बना दी जाती है, ऐसे ही खड़ी रेखा एक तो डायगोनल होती है, जिसके लिए हम जो डॉट्स यूज करते हैं वो एक पंक्चुएशन साइन के साथ 3 4, पंक्चुएशन साइन 4 5 6, नेक्स्ट सेल में होगा 3 एंड 4। ये जो डॉट्स है वो डायगोनल लाइन या स्लैश लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो लाइन हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको हम पड़ी रेखा बोल देते हैं, जो एकदम पेज की तरह, जो पेज पे लाइनें होती हैं, उसी तरह आप देखते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके लिए हम ओनली 3 और 4 का यूज करते हैं। आइए इनको हम सिंपल फ्रैक्शन ओपनिंग क्लोजिंग और लाइन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको हम जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल जो फ्रैक्शन दे रखा है वो दे रखा है 1/2। 1/2 जो कि एक भिन्न संख्या है, इसको हम किस प्रकार से ब्रेल में लिखेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि जो फ्रैक्शन होगा उसको हम ओपनिंग करेंगे, मीन्स स्टार्ट कैसे। स्टार्टिंग के लिए हमको यूज करना है जो डॉट्स 1 4 5 6, ये फ्रैक्शन ओपनिंग। देन 1/2, नेक्स्ट संख्या क्या है 1 के लिए डॉट 2 का यूज, अपॉन है
मीन्स बट्टे, और बट्टे में कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए जो डॉट्स यूज होगा वो 3 एंड 4 का यूज होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए जो हम डॉट यूज करेंगे वो क्या होगा, 3 और 4 का। 3 एंड 4 का यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, 3 एंड 4 का यूज होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, 3 एंड 4 का यूज। देन 1/2 है, 2 के लिए 2 एंड 3 डॉट का यूज करेंगे। अब 1/2 आपका कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन हमने ओपनिंग की दी थी उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए 3 4 5 6 डॉट का यूज, 3 4 5 6। इस प्रकार से ब्रेल में आपका क्वेश्चन 1/2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसमें हम डायगोनल या स्लैश लाइन का प्रयोग करते हैं। स्लैश लाइन के लिए हम प्रयोग करते हैं 4 5 6, नेक्स्ट सेल में 3 4 का। तो 1/3 यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 1/3। 1/3 को के लिए ओपनिंग के लिए हम यूज करेंगे ओपनिंग के लिए जो फ्रैक्शन ओपनिंग के लिए 1 4 5 6। नेक्स्ट संख्या क्या है, 1 है, 1 के लिए जो डॉट यूज होगा 2 का। फिर अपॉन में जो लाइन है वो हमारी डायगोनल या स्लैश लाइन है। डायगोनल या स्लैश लाइन के लिए हम यूज करेंगे 4 5 6, नेक्स्ट सेल में 3 4, 4 5 6 3 4 का यूज करने के बाद फिर जो संख्या है वो क्या है, 3 है। 3 के लिए जो डॉट्स यूज होगा 2 एंड 5 का यूज होगा। इस प्रकार से 1/2 कंप्लीट हो जाता है, इसको हम क्लोज कर देंगे। जो हमने सिंपल फ्रैक्शन ओपन किया था उसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग के लिए जो हम यहाँ पर डॉट यूज करते हैं वो 3 4 5 6। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है 1/3 ब्रेल में कंप्लीट हो जाते हैं। सिंपल फ्रैक्शन, जो सिंपल फ्रैक्शन होता है इसमें हम कुछ मिक्स नंबर भी देखते हैं। फ्रैक्शन के अंतर्गत हम कुछ मिक्स नंबर भी देखते हैं, जैसे जिसमें हम जो अंश और हर की संख्याएं होती है उनके साथ साथ एक पूर्ण संख्या का भी प्रयोग कर लेते हैं। जब पूर्ण संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो भिन्न होती है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न के लिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हम यूज करते हैं, ओपनिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ओपनिंग के लिए यहाँ यूज किया जाता है 4 5 6 डॉट का यूज के साथ साथ जो हम सिंपल में ओपनिंग के लिए यूज करते हैं क्या, 1 4 5 6। मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में जो सिंपल का ओपनिंग क्लोजिंग होता है उसके साथ में सिर्फ हमें 4 5 6 को उसके आगे लगा लेना। तो इस प्रकार से जो डॉट मिक्स में ओपनिंग का होगा वो होगा 4 5 6, नेक्स्ट सेल में 1 4 5 6। इस प्रकार से ओपनिंग, उसी प्रकार से क्लोजिंग के लिए 4 5 6 क्लोजिंग के लिए यूज करते थे, 3 4 5 6। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको संख्या दे रखी है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। तो इसको ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन जो मिक्स नंबर्स है वो मिक्स नंबर दे रखा है। इस मिक्स नंबर को किस प्रकार से ब्रेल में लिखना है तो इसके लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपको
जो पहली जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के लिए हम फ्रैक्शन में नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। मीन्स जो नंबर साइन होता है उसका प्रयोग आपको करना है पूर्ण संख्या के लिए। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में आपको क्या है, 2 है, तो 2 के लिए नंबर साइन 3 4 5 6 का प्रयोग करेंगे, देन 2। इसके बाद आपकी जो संख्या है, जो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या क्या है, 1/3। तो 1/3 जो है ये किस में, मिक्स में है। तो मिक्स के ओपनिंग के लिए हमको यूज करना है 4 5 6। नेक्स्ट सेल में 1 4 5 6 ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के बाद संख्या क्या है, 1 है, 1 के लिए डॉट 2 का प्रयोग होगा। अपॉन में जो डायगोनल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका प्रयोग किया गया। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 3 4 का यूज करेंगे। देन संख्या क्या है, 3 के लिए डॉट यूज करेंगे 2 एंड 5 का। देन क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन ओपनिंग किया था उसको संख्या कंप्लीट 1/3 लिखने के बाद हमको उसको क्लोज करना है। तो क्लोजिंग के लिए 4 5 6, नेक्स्ट सेल में 3 4 5 6। इस प्रकार से जो हमारी मिश्रित भिन्न है 2 सही 1/3 ब्रेल में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल फ्रैक्शन के बाद हम इसी के अंतर्गत बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में हम जो डॉट्स यूज करते हैं ओपनिंग के लिए, उसमें सिंपल फ्रैक्शन के डॉट का यूज करते हुए हम क्या कर लेते हैं, उसके साथ में जो 6 के साथ में सिंपल फ्रैक्शन के ओपनिंग डॉट का यूज किया जाता है 6। नेक्स्ट सेल में जो ओपनिंग डॉट है मीन्स 1 4 5 6। इसी प्रकार क्लोजिंग के लिए भी 6 डॉट के साथ 3 4 5 6। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है उसमें लाइन के लिए भी जो डॉट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर डायगोनल लाइन है तो उसमें भी, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें भी, सभी के साथ उनके पहले 6 डॉट का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम सिंपल में जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग किया जाता है उसके लिए हम 3 और 4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमको 6 डॉट के साथ 3 4 का यूज करना है। मीन्स 6 फर्स्ट सेल में 6 होगा, उसके नेक्स्ट सेल में 3 4 का यूज करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए प्रयोग होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है 2/3 सिंपल में, कॉम्प्लेक्स अपॉन 5, 2/3/5। तो जो हम रूल्स यहाँ पर फॉलो करेंगे, रूल्स हमको सिंपल का और कॉम्प्लेक्स का दोनों का साथ में फॉलो करना। तो पहले हम सिंपल जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करना, क्योंकि टोटल अगर क्वेश्चन ये हम देखें तो ये किसका है, टोटल क्वेश्चन किसका है, कॉम्प्लेक्स का। तो पहले हमको कॉम्प्लेक्स साइन लगाना। कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग क्या होगा, 6 1 4 5 6। फिर कॉम्प्लेक्स में भी हमको क्या लिखना है, पहले हमको लिखना है कॉम्प्लेक्स में जो उसका सिंपल है, सिंपल मोड को लिखना है। तो सिंपल को हम ओपन करेंगे। सिंपल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, 1 4 5 6 सिंपल ओपन हुआ। सिंपल ओपन होने के बाद सिंपल में संख्या क्या है, 2/3।
2 के लिए डॉट 2, 3 अपॉन के लिए, अपॉन में चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमको यूज़ करना है क्या, 3, 4 का यूज़ करेंगे। देन संख्या क्या है, 3 है, 3 का यूज़ कर लेंगे। अब चूंकि 2/3 ही सिंपल में है तो 2/3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम सिंपल जो फ्रैक्शन हम लिख रहे थे इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सिंपल क्लोजिंग के लिए 3, 4, 5, 6 का यूज़ किया। के बाद आप देखिए फिर 2/3 लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स लाइन का प्रयोग है। कॉम्प्लेक्स लाइन है, कॉम्प्लेक्स लाइन के लिए हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स लाइन अगर हॉरिजेंटल है तो उसके साथ 6 ऐड हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल 6 है तो हॉरिजेंटल के साथ 6 अपान के लिए क्या होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल है तो उसके लिए 3, 4 का यूज। देन संख्या क्या है, संख्या क्या है 5, तो 5 के लिए डॉट यूज करेंगे 2, 6 का। अब क्या करना है, क्योंकि 2/3/5 ये कंप्लीट जो नंबर्स है वो आपका लिख गया है, तो हमको क्या करना है, जो हमने कॉम्प्लेक्स ओपन किया था उस कॉम्प्लेक्स को लास्ट में क्या कर देना, क्लोज कर देना। तो कॉम्प्लेक्स क्लोजिंग के लिए 6, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स का सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स का मिक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स, वो आपको फ्रैक्शन के पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा।